नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है महर्षि एजुकेशन। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में संज्ञा के बारे में। संज्ञा जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। संज्ञा यानी नाम, संज्ञा यानी संज्ञान, किसी चीज का ज्ञान। यानी अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। विकारी यानी उसमें परिवर्तन किया जाता है, विकारी यानी परिवर्तनशील। उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। यानी संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है यानी नाम। जैसे लड़का एक नाम है, कार एक नाम है, खिलौना एक नाम है, सेब एक नाम है, किताब एक नाम है, लड़की एक नाम है, ताजमहल एक नाम है। ठीक है, ये नाम है। यानी जो भी आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, लैपटॉप, घड़ी, मम्मी, पापा, किताब, कॉपी, सड़क, पेड़, पौधे, ये सभी क्या होते हैं? एक नाम होते हैं। क्योंकि बिना नाम के कोई भी चीज होती ही नहीं है। बिना नाम के कोई भी चीज होती नहीं। जैसे आप आकाश में देखते हैं, आकाश का क्या नाम है? आकाश। पानी को देखते हैं तो पानी का क्या नाम है? पानी। तो यानी इंग्लिश में अगर कहा जाए कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी संज्ञा, यानी किसी चीज का नाम। तो ये संज्ञा हो गया। अब बात करते हैं हम कि ये कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा केवल और केवल 5 प्रकार की होती है। वैसे कोई 2 प्रकार बताता है, कंक्रीट, ये सब करके, लेकिन यहाँ पे हम परीक्षा की दृष्टिकोण से केवल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। समूहवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक वाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। और भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया है प्रॉपर का, इसलिए नहीं लगाया कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान का नाम होता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कॉमन नाउन में देखिए सब चीज कॉमन है, जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, गेंद, किताब, ये सब कॉमन हो गए। कलेक्टिव नाउन में किसी चीज का कलेक्शन यानी समूह। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी चीज, जैसे कि खुशी, ईमानदारी, ये सब। और मटेरियल नाउन में जिससे कोई चीज बनाई जाती है, जैसे दूध, सोना, नमक, पानी आदि। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 3 में। अब आता है इन 5 प्रकारों में हमारे सबसे पहले प्रकार का नाम है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। यह आपको याद रखना है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, ये परिभाषा आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये परिभाषा आपके किसी भी परीक्षा में आ सकती है। बाकी ये परिभाषा तो सभी को याद रहता है। आगे चलिए, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में क्या बात करते हैं? जिस संज्ञा के शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा के शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति कौन है? जैसे कि ये हो गया मोहन। तो मोहन एक व्यक्ति है, मतलब इसका नाम विशेष, इस लड़के का नाम विशेष, इस लड़के का क्या नाम है? मोहन। यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। या व्यक्ति, मान लीजिए कोई शहर है, मान लीजिए इसको बोल देते हैं हम सिंगापुर। सिंगापुर, तो देखिए सिंगापुर एक विशेष नाम है, सिंगापुर एक विशेष नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ताजमहल,
यह एक विशेष स्थान है या विशेष एक बिल्डिंग है, तो इसको बोल दिए ताजमहल। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, जैसे कोई ठंडा पेय पदार्थ है, ऐसे तो बहुत से ठंडे पेय पदार्थ हैं, लेकिन कोका कोला एक विशेष नाम हो गया। जैसे अब ये कौन है, विराट कोहली, विराट कोहली, तो ये विशेष क्रिकेट प्लेयर हो गए। ऐसे तो क्रिकेट प्लेयर बहुत सारे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में, लेकिन ये विशेष व्यक्ति का नाम हो गया विराट कोहली, तो यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये हमारी एक किताब है। अब किताब में इसमें लिख देते हैं रामायण। अब रामायण की बात हो गई, तो रामायण एक विशेष किताब हो गई, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष हो गई। अब जैसे उदाहरण के तौर पे और देख लीजिए आप, जैसे उदाहरण में कौन कौन से हो गए हमारे, जैसे राम हो गए, आपका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, जो भी आपका नाम होगा कमेंट में कमेंट करिएगा। गंगा, जैसे गंगा, गंगा एक विशेष नाम हो गई नदी का। यमुना, ये नदी, नदी की विशेष किसी एक नदी के बारे में बात की जा रही, गंगा एक नदी के बारे में बात की जा रही, यमुना एक नदी के बारे में बात की जा रही, राम एक लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, या एक राजा के बारे में बात किया जा रहा है। अब जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय कौन है, एक पर्वत है। हिमालय जिस मतलब एक पर्वत है जिसका नाम हिमालय है, वो एक एक ही है। जैसे भारत, भारत एक देश है, मतलब यानी एक देश है जिसका नाम भारत है, तो भारत एक भारत है, तो इसलिए इसका इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को, जैसे बोल रही है दिल्ली, और दिल्ली क्या है, एक शहर है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्यक्ति, व्यक्ति यानी यहाँ पे देखिए मोहन का हम नाम नहीं ले लिए, विराट कोहली का नाम ले लिए। वस्तु, यहाँ पे वस्तु का नाम ले लिए, जैसे कि ये किताब हो गई, कोको कोला हो गया। ठीक है, स्थान, स्थान का नाम लिए, जैसे ताजमहल एक जगह का नाम है, या सिंगापुर एक जगह का नाम है, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, ये स्थान, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब बारी आती है जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा माने ये क्या है, लड़का लड़की है, ये है लड़का, ये है लड़की, मान लो इनको स्टूडेंट्स मान लेते हैं, यानी छात्र ले लेते हैं, या विद्यार्थी ले लेते हैं, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी, विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थी हो गए, तो विद्यार्थी क्या होगी, इनकी जाति होगी। अब कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी इनकी जाति होगी, लड़का लड़की है, कई बच्चे। अब जैसे ये क्या हो गया, जानवर, जानवर, तो ये किस में आ गया, कॉमन चीज है, कॉमन, जानवर, जानवर मतलब कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, पेड़, पक्षी, सॉरी पेड़ नहीं, पक्षी। अब जैसे ये पेड़ हो गए, वृक्ष, अब वृक्ष में कौन से वृक्ष, पीपल, बरगद, नीम, ये सब क्या हो गए, इनकी एक प्रजाति हो गई। जाति मतलब इनकी एक जाति हो गई, जैसे इनकी, ये मनुष्यों की जाति हो गई, जिसमें विद्यार्थी आ गए, अध्यापक आ गए, ये सब जानवरों की एक जाति हो गई, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, सेब, ये सब आ गए। जैसे वस्तुएं हो गई, अब जैसे गेंद हो गई, गेंद, किताब, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन, जैसे बोलते हैं ना, ये सब चीज कॉमन है, कॉमन मतलब सामान्य है, सामान्य मतलब इसका स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ये विशेष नहीं है। जैसे लड़का, लड़के में कितने लड़के, बुढ़े कितने बुढ़े, गरीब कितने गरीब, अमीर कितने अमीर, कॉमन चीजें हैं। ठीक है, कॉमन चीजें, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बात करते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो समूहवाचक में कौन कौन से हो गए, जैसे पक्षियों का एक समूह हो गया, पेड़ों का एक समूह हो गया, परिवार का एक समूह हो गया, जानवरों का एक समूह हो गया, या गाय का एक समूह हो गया। ठीक है, विद्यार्थियों का एक समूह हो गया, मछलियों का एक समूह हो गया। तो जो समूह का बोध कराए, जो समूह का बोध कराए, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा में आ गया, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा होना,
जो संज्ञा शब्द, समूह या समुदाय के बारे में जानकारी दे वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन से हो गए? अगर समूहवाचक की संज्ञा की बात किया जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे पुलिस। पुलिस क्या हो गया? समूह हो गया। पुलिस क्या हो गया? समूह हो गया। परिवार। अब यहां बात करते हैं परिवार। परिवार क्या हो गया? एक समूह हो गया। कक्षा। कक्षा एक समूह हो गया। जैसे सभा एक समूह हो गया। भाई सभा में कई लोग होंगे। समिति एक समूह हो गया। ठीक है। दल समूह हो गया। गिरोह जैसे चोरों का गिरोह या लुटेरों का गिरोह हो गया। गिरोह हो गया। चोरों का दल हो गया। जुलूस हो गया। जुलूस हो गया। काफिला हो गया। ठीक है। भीड़ हो गई। जिसे कहते हैं ना भीड़। भीड़ काफी लोग हो जाते हैं। सेना की टुकड़ी हो गई। जैसे सेना। ये सब क्या है? समूह है। गुच्छा हो गया। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया। चाबी का गुच्छा हो गया। मंडल हो गया। जैसे मंत्रियों का मंडल हो गया। ये सब क्या है? समूहवाचक है। ये सब क्या है? समूहवाचक है। कलेक्टिव नाउन है। इनको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब बारी आती है द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक में आपको दिख ही रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में चलिए बात करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। ठीक है। तो यानी पदार्थ। अब पदार्थ में क्या क्या होता है? पानी। देखिए इस पे मैंने ये बनाया है। पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा। ठीक है। घी, तेल, मिट्टी, कागज, गेहूं। ठीक है। अब जैसे मैंने एक इसके लिए हाइलाइटेड शब्द लिखा है। नोट में हाईलाइट करके मैंने लिखा है कि जिससे कोई वस्तु बनी हो। जिससे कोई वस्तु बनी हो वो क्या कहलाती है? पदार्थवाचक संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, घी, सोना, चांदी, लोहा, तेल, मिट्टी। ठीक है। ये हो गया इत्यादि। अब ये सब हमारे क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। ठीक है। अब बारी आती है हमारे अगले नाउन की। अगला नाउन है हमारा क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से हैं? देखिए भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। जिसमें कि भाव निकले। इस संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दुख, खुशी, क्रोध, शर्म, डर, विचार, आशा, घृणा। ये सब क्या है? भाव प्रकट कर रहे हैं। भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने कह दिया प्रेम। प्रेम जैसे मनुष्यों का धर्म है प्रेम करना। तो धर्म क्या है? प्रेम। जैसे घृणा, प्रशंसा। भाई उसने अच्छा काम किया तो उसकी मैंने प्रशंसा की। प्रशंसा क्या हो गया? ये भाववाचक है। मैंने मेरे भाव से निकला कि इसकी प्रशंसा करनी चाहिए तो भाववाचक संज्ञा हो। जैसे सच्चाई। सच्चाई क्या है? एक धर्म है, एक गुण है। ईमानदारी क्या है? एक गुण है। ईमानदारी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रार्थना। ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास जैसे
लंबाई। बारी आती है नम्रता। ये सब हमारे गुण हैं। मिठास, बुढ़ापा, जवानी, दूरी, ये सब क्या है? हमारे गुण में आते हैं, हमारे धर्म है। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर से पार्ट 2 लेके आएंगे। तब से जय हिंद, जय भारत।